So, welcome everyone to this course of basic genetics taught by Dr. Richa Arya, Professor Madhu Tapadia and Professor J.K. Roy. I am Madhu Tapadia. I have written my email address, my phone number. ये जो फ़ोन नंबर है ये व्हाट्सएप पे है. अगर आप लोगों को कभी भी कोई समस्या लगती है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, क्लैरिफाई करें. मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करने में. सो ये वीक 5 का सेकेंड लेक्चर है जहाँ पर हम जीन म्यूटेशंस की बात कर रहे थे. सो आज हम लोग बात करेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की. ठीक है, व्हाट आर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस या जीन म्यूटेशंस किस किस तरह से होते हैं. सो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में है एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन. सो इन एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन वी विल बी स्टार्टिंग विथ रेप्लिकेशन स्लिपेज, tautomeric shift, depurination, deamination, oxidative damage and then transposons. So, what is replication slippage? Now, if you remember in the last class, I ended with a disease that's Huntington disease, जहाँ पर हम expanded trinucleotide repeats को discuss कर रहे थे और उसमें अगर mutation होने से किस तरह से क्या disease होता है. तो ये जो expansion होता है trinucleotide repeat का, उसका expansion का एक कारण है strand slippage. स्ट्रैंड स्लिपेज का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स बने हैं, दीज आर ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस येलो इज द पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज. ओके, एंड दिस डीएनए पॉलीमरेज इज रेप्लिकेटिंग द डीएनए. डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेट कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है और ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड के ऊपर रेप्लिकेट कर रहा है. Now, क्या होता है, what you should understand is ये जो प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन होता है that is not very static, that is what we call as dynamic. That is dynamic and dynamic मतलब वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंजाइम है वो उस डीएनए से निकल जाता है या किसी तरह से कॉन्टैक्ट लूज कर लेता है, लेकिन वो फिर से रीगेन करता है. सो व्हाट मे हैपन इज समटाइम्स इफ इट रेप्लिकेट्स प्रॉपर्ली, you see that there is replication. Okay, so what is the result? This is now normal, there is no problem. Sometimes what may happen is that there is a replication, there is slippage. मतलब polymerase जो है वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये निकल गया है, यहाँ से डीएनए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे उखड़ गया है. ठीक है, लेकिन अगर वो फिर से रीअलाइन करता है प्रॉपरली, अगर वो फिर से यहाँ पर रीअलाइन करता है तो आपको फिर से यही डीएनए सीक्वेंस मिलेगा एंड दिस विल बी नॉर्मल. राइट. नाउ समटाइम्स व्हाट मे हैपन इज दैट ड्यूरिंग कमिंग बैक टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड द अलाइनमेंट मे नॉट बी वेरी परफेक्ट, द रीअलाइनमेंट मे नॉट बी वेरी परफेक्ट एंड दे मे मिसअलाइन. मिसअलाइन मतलब जहाँ से छूटा था वहाँ पर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है. और इधर उधर होने का कारण क्या है? इधर उधर होने का कारण है ये रिपीट्स हैं. ओके, तो अगर CAG है ना, तो यहाँ से अगर पॉलीमरेज छूट जाता है तो उसको ये नहीं समझ में आएगा कि उसको यहाँ पर आना है, हो सकता है वो वहीं पर वापस आ जाए. इसमें पॉलीमरेज की गलती यहाँ पर नहीं है क्योंकि CAG को तो वो कर ही रहा है, तो ये रिपीट से वहाँ पर स्ट्रैंड स्लिपेज होता है. So if it is now misaligning over here, so then there are two possibilities. What are the two possibilities? Two possibilities are that when this has gone out, when it is coming back, then there are chances that it will come back to this region जहाँ वो already कर चुका था replicate. अगर वो कर लेता है तो you can just see that इतना जो DNA जो add हुआ है bases वो ज़्यादा हो गया है. ठीक है. So यहाँ पर what will happen? Now this newly replicated strand, the length will increase. Okay, and on the other hand, now if it is replicating, but when it is replicating and because of misalignment, what नीचे वाला जो template strand है ये वाला वो थोड़ा सा loop out हो गया. अगर वो loop out हो जाएगा तो polymerase जो है वो इतना region को वो नहीं cover करेगा. So therefore what will now happen? The length will, right, the length will decrease.
So this is an example of replication strand slippage, और ये ज़्यादातर जब जहाँ पर रिपीट्स होते हैं वहाँ देखा जाता है, जिससे रिपीट लेंथ बढ़ जाता है. और एक और तरीका है, नॉट रेप्लिकेशन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो लेंथ को बढ़ाने का, उसको वो है अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर. वी विल नॉट डिस्कस दिस, बट यू शुड जस्ट नो अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर. ये भी रेप्लिकेशन के समय होता है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स साथ में आते हैं, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ रिपीट्स दे में सर्टेनली मिसअलाइन होते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर अगर होता है दैट में लीड टू दिस काइंड ऑफ अ डिफेक्ट. सो रेप्लिकेशन स्ट्रैंड स्लिपेज एंड अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, both of them lead to either increase or decrease in the length of the DNA, and that generally takes place where there are a lot of repeat sequences. Then the next is tautomeric shifts. Okay, this is tautomeric shift. What are tautomers? Tautomers are structural isomers. मतलब कि because of the shift in the proton, ये जो H है यहाँ से वो shift कर जाता है, as a result वो OH हो जाता है, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है. सो ये नॉर्मल फॉर्म में जो है, जैसे ग्वानिन और थाइमिन, ये नॉर्मल फॉर्म में जो होते हैं, दे आर इन द कीटो फॉर्म. ओके, बट अ स्ट्रक्चरल टॉटोमर ऑफ दिस इज द इनॉल फॉर्म. नाउ दिस इनॉल फॉर्म में व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द प्रोटॉन, द एंटायर इट चेंजेस एंड इट बिकम्स एन इनॉल, राइट? So what happens in this? What is the consequence of this tautomerism or change in, if a base changes from keto to enol? So guanine, which normally pairs with cytosine in its keto form. So keto form में guanine pairs with cytosine. But what may happen is, in the enolic form, guanine may pair with thymine. Okay. तो अगर एक DNA स्ट्रैंड है, यहाँ पर अगर G है और यहाँ पर वो रॉन्गली अगर थाइमीन से पेयर कर रहा है, उसके बाद जब ये दो स्ट्रैंड रेप्लिकेट करते हैं, तो ये जो इधर वाला जो डॉटर स्ट्रैंड होगा वो तो नॉर्मल G और C होगा, लेकिन इधर वाले में क्या हो जाएगा, अब ये T था तो उसका जो रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड हो जाएगा वो A हो जाएगा. सो यू सी देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम GC बॉन्ड टू TA बॉन्ड. So this is how tautomerism changes. Similarly, thymine है, उसका जो keto form है, that will normally pair with A, but then if it becomes an enol, it may pair with G. So an AT pair will change to a GC pair. Okay. Now in adenosine and cytosine, we have an amino form and an immuno form. So immuno form is rare. Amino form is the very common one. Now adenine, normally it pairs with thymine, but in the immuno form, adenine may pair with cytosine. So when it pairs with cytosine, so an AT bond changes into a GC bond. So you can see the change. However, in cytosine, whether it is in amino form or immuno form, pairing does not change. So in the tautomerism changes, the thymine, guanine and adenine, these are the three bases that may change their pairing when they are in a tautomeric form, but then cytosine का pairing change नहीं होता है. ठीक है. Then the next we come to depurination and deamination. What is depurination? Depurination is removal of a purine. So ये जो DNA जो strand है उसमें से purine अगर निकल जाता है उसको बोलते हैं depurination. तो जैसे यहाँ पर एक strand है तो ये जो G है, this has now been removed. When this is removed, then there is a gap over here. Then there is a gap over here. This is a gap. A gap is created because of depurination, right? Now, what you may wonder कि gap होने से क्या होता है? Gap होने से ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर gap है, अब ये replication हो रहा है, तो ये वाला जो strand है वो तो यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये gap वाला strand यहाँ पर है. So now what has happened is that during replication, when the polymerase comes to this region over here, it does not know
यहाँ से अगर वो कर रहा है, उसको पता नहीं है कि वो कौन सा बेस ऐड करना है, तो वो कोई भी गलती से बेस ऐड कर देता है, तो गलती से ऐड हो जाएगा तो वो एडेनिन ऐड कर देता है. सो व्हेन इट ऐड एडेनिन, then this in the next round of replication, you see this is a mutation that has been created. A GC bond, a GC pair has changed into an AT pair. Okay? So this is what is how depurination can cause changes in the base sequence. Then another is deamination. Deamination is the removal of the amino group. So cytosine has an amino group over here, right? So when it is deaminated, it becomes uracil. Okay? So you know that अगर uracil है, then in the next round of replication U के साथ कौन सा base आ जाएगा? U is actually thymine का analog. So uracil के बदले यहाँ पर आ जाएगा A. So GC bond will change now to an AT bond. It will change to an AT bond. So this is the effect of deamination. That means removal of the amino group over here will change the base, therefore the pairing will change. एक और जगह deamination होता है, वो 5-methyl cytosine है, उसमें अगर deamination हो जाता है, then this becomes thymine. So cytosine is normally pairing with guanine, but when it becomes thymine, it pairs with adenine. So you can see how these chemical actions can lead to mutations. So depurination, deamination इस cell में normally भी होते रहते हैं. Right? Then in cells you have lot of metabolic activity also taking place, and so you have lot of reactive oxygen species. So these reactive oxygen species, इसलिए if you remember कि people ask to prevent cancer, let's say if there are a lot of oxidants in the cell, it leads to more mutations. Okay? You know that it leads to more mutations. Therefore you would have heard antioxidants खाने के लिए बोलते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स खाने के लिए बोलते हैं, जिसका मतलब है कि जो भी हमारे जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के मात्रा को कम कर देते हैं. तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या करता है, वो दो तरह से कर सकता है, डिपेंड करता है लेवल ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, है ना. लेवल अगर कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत लॉट ऑफ म्यूटेशंस विल टेक प्लेस. बल्कि लीजन मतलब बहुत बड़ा बड़ा लीजन हो सकता है, लीजन मतलब खराबी. और अगर कम लेवल है उसका, सो यू कैन हैव नॉन बल्की लीजन, बट देयर विल बी सम लीजन्स. सो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट molecule that can cause mutations, right? Then we come to transposons. So what are transposons? Transposons are, you would have heard, they are also called as jumping genes. Jumping genes है मतलब they move from one place to another, and you should know that transposons were identified by a scientist, Barbara McClintock. Barbara McClintock. She was working on maize and she discovered these transposons, but when she identified the transposons in the 1950s, then at that time no one was ready to believe कि इस तरह का कुछ phenomena होता है कि मतलब जीन जो है वहाँ से निकल के दूसरी जगह जाता है. but 35 साल के बाद उनका वर्क को अप्रिशिएट किया गया और उनको नोबेल प्राइज मिला. So what are these transposons? Now transposons के लिए सबसे important होता है एक enzyme that is called as, this is transposase enzyme. Transposase enzyme is very important, and second important thing यहाँ पर which is written IR, these are inverted repeats. So important are inverted repeats and the transposase enzyme. Now you can see over here that in genomic region 1, this transposable element, transposon is also called as transposable element. Transposable element is sitting यहाँ पर, right? Now this gene, so this is transposase gene. So transposase gene is making transposase enzyme. What is the function of this enzyme?
This enzyme is responsible for what we call as excision and insertion. It is called as excision and insertion. What does it mean? This enzyme goes and binds to the repeat sequence, the inverted repeats over here. So, when it goes and binds to these inverted repeats, then it dimerizes. You can see over here that these two transposons have come now close to each other. So, when they have come close to each other, this is a loop. So, this transposase element or transposable element or the transposon is removed from here. So, this is cut. This is cut out from this genomic region. So, यहाँ पर genomic region जो 1 है वहाँ पर आपका रहा होगा क्या बोलते हैं उसको transposable element, and जब transposase एंजाइम के इफेक्ट से ये जो ट्रांसपोजोन है ये उस जीनोमिक रीजन से निकल गया है, ठीक है. नाउ दिस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट can now go and insert into a different region, that's genomic region 2. So, when it goes and inserts, so this is the transposase gene which makes the enzyme, this is the inverted repeats. So, now what you are seeing is that this element transposable, यहाँ पर transposon लिखा है, but I am using transposable element also. You can use either transposon or transposable element. ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो क्या करता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है. नाउ हाउ डज दिस कॉज म्यूटेशन? व्हाई डज दिस कॉज म्यूटेशन? दिस कॉजेज म्यूटेशन बिकॉज इफ लेट अस से दैट दिस जीन, जीनोमिक रीजन 1 में ये जो जीन है, दिस इज कोडिंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट, जीनोमिक रीजन 2 में एक जीन है विच इज कोडिंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. ओके, now if the transposable element comes and sits over here, gets inside this gene over here, what it is doing is it is disrupting the gene. So gene का जो transcription हो रहा है या translation हो रहा है वो पूरा disrupt हो जाता है. तो अगर वो पूरा disrupt हो जाता है, so naturally जो protein बनता है, this protein will have the transposable element also encoded. Okay, it will also be inserted into the polypeptide. So, natural if a very transposon size are they are long 2 or 3, minimum can be 2 kb, maximum can be any length, and if अगर उतना बड़ा एक तो प्रोटीन सीक्वेंस आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग तो फिर अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे उतने, तो क्या होगा फाइनली एक म्यूटेंट प्रोटीन हो जाएगा. तो जो म्यूटेंट प्रोटीन हो जाता है फिर क्या होता है दैट कॉजेज अ म्यूटेशन. ओके, now transposable elements are one kind of mutations, it causes one kind of mutations which are reversible. What does it mean? Again the same enzyme, the transposase enzyme, what it can do is it can again act on the inverted repeats and cut out from there, and then that gets removed. Okay, so it can be insertion or it can be excision. Then again these transposable elements, they can go and sit anywhere in the genome. It is not necessarily that they will go and sit at a particular place. On any chromosome anywhere in the genome they can go and they can start the function. Okay? And then transposable elements are found in all organisms from bacteria to human. Human में you will be very surprised to know that 50% of the human genome is made full of transposons. So now you may ask कि अगर इतने सारे transposable elements human में हैं तो हम लोग में mutation क्यों नहीं हो रहा है? The reason is most of these transposable elements they have now been stabilized. Why stabilized? Because certain mutations have accumulated in the transposase gene over here, यहाँ पर in this gene, and now this is not coding for a functional transposase enzyme. So when this is not coding for a functional transposase enzyme, then it may not jump. So therefore most of them are stabilized. But recently people have shown that some transposable elements activity is taking place also, but at a very, very slow rate, right. So this is about what are the different kinds of ways by which spontaneous mutations can take place. Remember that we are talking about spontaneous mutation. Again,
all these spontaneous mutations they can also be induced, but जो spontaneous mutations है like reactive oxygen species हो, चाहे tautomers हो, चाहे depurination, deamination हो या transposons हो, ये अपने आप सेल में हो सकते हैं. We really do not know what causes these to get activated and then cause mutation in the DNA. Okay? So, this is about the different kinds of spontaneous mutations. ठीक है? Thank you.